I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the reason that after the application of FYM or compost or any other manure, plants become yellow and dry? क्या कारण ऐसा होता है कि गोबर की खाद डालने के बाद या कंपोस्ट डालने के बाद पौधों जो है पीले हो जाते हैं और वो सूखने लगते हैं? So this is a very important problem and generally faced in the field. तो ऐसा फील्ड में देखा जाता है. And what is the remedy? How we can control this problem? कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? And I will try to explain this problem and their remedy. मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है कि हम FYM और कंपोस्ट डालें और उसके बाद पौधे पीले पड़ जाएं. एंड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वी यूज दिस FYM कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और एनी अदर मैन्योर फॉर द न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन. तो ऐसा क्यों रीज़न ऐसा होता है? एंड दिस येलोइंग ऑफ द प्लांट्स आफ्टर द कंपोस्ट एप्लीकेशन और FYM एप्लीकेशन is due to nitrogen, and this nitrogen either may be deficient or excess. So this major problem is either due to excess of nitrogen और deficiency of nitrogen. तो जो ये प्रॉब्लम होती है, ये मेजर जो उसका कारण होता है, या तो सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाती है या एक्सेस हो जाती है. और जो ये डेफिशिएंट होती है, इसका जो रीज़न है मेनली द नाइट्रोजन बिकम immobilized in soil. इमोबलाइज हो जाती है, ये मतलब फिक्स हो जाती है, अवेलेबल नहीं हो पाती प्लांट को. इमोबलाइजेशन प्रोसेस होता है. एंड व्हेन वी यूज द रॉ FYM और कंपोस्ट विच इज़ नॉट फुली डिकम्पोज्ड. ये ऐसा तब होता है जब हम ऐसा कोई हम FYM डाल रहे हैं जो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हुआ है या पूरी तरह से सड़ा नहीं है. एंड इन दिस केस व्हेन वी अप्लाई सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, then microbes act on this microbes for the cell synthesis, their population increases, but nitrogen is not available in such type of material. That's why these microbes use the nitrogen which is present in soil and plants suffer from nitrogen deficiency. जब हम ऐसा कोई मटेरियल डालें कि जिसमें अभी सड़ा नहीं है, गोबर की खाद कच्ची है, तो अब जब सही डालेंगे तो माइक्रोब्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि उसके अंदर कार्बन है. जैसी माइक्रोब्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी उन्हें नाइट्रोजन चाहिए. अब ये नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में नहीं है तो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से ले लेते हैं. तो सॉइल में क्या होती है? डेफिशिएंसी हो जाती है. इस कारण से पौधों में ये पीलापन आता है. सो जो मेन फैक्टर है, दिस इज द इमोबलाइजेशन because of this raw material. Now the remedy is don't use this raw FYM compost. Use always well decomposed FYM compost. जब FYM compost पूरी तरह सड़ जाए तभी हम खेत में उसको 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले डालें. कभी भी कच्ची गोबर की खाद नहीं डालें, अदरवाइज प्लांट्स पीले पड़ जाएंगे, उनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. अनदर रीज़न मे बी that the temperature is low or we can say poor mineralization. स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन. स्लो रिलीज नाइट्रोजन जो है इस कंपोस्ट से धीरे धीरे रिलीज हो रही है. तो ऐसा क्यों है, इससे धीरे धीरे रिलीज हो रही है? तो इसका ये कारण हो सकता है कि टेम्परेचर इज लो टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ दिस लो टेम्परेचर माइक्रोबियल एक्टिविटी इज वेरी स्लो एंड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इज वेरी पुअर. तो जब जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, जो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कोई भी न्यूट्रिएंट हो, वो माइक्रो एक्टिविटी से होता है. और जो मोस्ट ऑफ द जो माइक्रोब्स हैं दे आर मेसोफिलिक. मतलब उनको टेम्परेचर 25, 30, 35, 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए. बट इन विंटर सीजन व्हेन टेम्परेचर इज लो, देयर एक्टिविटी इज स्लो, दैट्स वाई रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इज पुअर. तो ये ऐसा रीज़न हो सकता है कि इस मतलब जब हम जाड़ों में अगर हम कंपोस्ट की खाद डाल दें जब टेम्परेचर लो है, या गोबर की खाद हम डाल रहे हैं, तो उस समय नाइट्रोजन रिलीज नहीं होगी. एंड दैट टाइम प्लांट्स विल सफर फ्रॉम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी. और हम केवल गोबर डाल रहे हैं, कंपोस्ट डाल रहे हैं, कोई नाइट्रोजन सोर्स नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो इसकी फिर क्या रेमेडी है? व्हाट इज द रेमेडी? व्हाट इज द कंट्रोल? कंट्रोल इज दैट इरिगेट द फील्ड एंड देन अप्लाई द अदर नाइट्रोजन सोर्स. लाइक हम उसमें कोई नाइट्रोजन यूरिया डालें या हम यूरिया का फोलियर स्प्रे करें. तो ये हम उससे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं. इसी तरह से अगर हमने रॉ FYM डाल दिया है, कंपोस्ट डाल दिया है, इसमें भी यही है कि हम इरिगेट करके फील्ड को यूरिया डालें ताकि इसका डिकम्पोजिशन रेट फास्ट हो जाए. व्हेन वी अप्लाई द यूरिया, नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू द प्लांट, माइक्रोब्स, and then their decomposition process become very fast, and then nitrogen is released, and simultaneously nitrogen is also available to the plant from the fertilizer. तो जब हम यूरिया फर्टिलाइजर डालते हैं तो बहुत तेज़ी से सड़ता है, जो इमोबलाइज हो गई है और उससे नाइट्रोजन रिलीज होती है. और दूसरा जो हमने यूरिया से डाली वो भी प्लांट को मिलती है. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिकॉज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग यूरिया इज नॉट अलाउड. तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल हम सड़ा हुआ ही डालें. अगर हम
दूसरी फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं, तो अगर सड़ा हुआ डाल दिया तो तुरंत जो है उसको सड़ाने के लिए हम कोई यूरिया डालेंगे, नाइट्रोजन सोर्स डालें, ताकि तुरंत रैपिड उसका डिकम्पोजिशन हो जाए। एंड इन केस ऑफ विंटर सीजन व्हेन टेम्परेचर इज लो, उसमें भी हमें यही करना पड़ेगा, तो हम 2% यूरिया का स्प्रे बना के प्लांट को सप्लीमेंट करें, या हम इरिगेट करके थोड़ा सा यूरिया डाल दें जो सॉल्युबल है वाटर में, तुरंत उसको हो जाए। तो पुअर मिनरलाइजेशन और स्लो रिलीज होने का कारण एक तो लो टेम्परेचर हो सकता है, या मे बी दैट द आफ्टर द एप्लीकेशन देयर इज अ हाई रेनफॉल. High rainfall, because of this high rainfall there is anaerobic condition, because all the pores are filled with the water and there is no oxygen, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो माइक्रो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसी माइक्रो एक्टिविटी कम होगी तो न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं होगी। तो ये एक इसका रीजन होगा। दूसरा क्या होगा, हाई रेनफॉल होने से जो नाइट्रोजन है वो लीच हो जाएगी नीचे, नाइट्रेट आयंस आर लीच डाउन एंड नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। तो दो रीजन हो गए, एक तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, देयर इज पुअर मिनरलाइजेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड वन इज दैट नाइट्रोजन इज लीच डाउन। तो ये हाई रेनफॉल हो जाता है तो भी नाइट्रोजन प्लांट को अवेलेबल नहीं होगी। सो दिस इज द रीजंस फॉर डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब ऐसे केस में क्या करें कि हमने FYM डाल दिया है, उसके बाद नाइट्रोजन लीच कर गई है, अब अवेलेबल नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में ट्राई टू मेंटेन द ड्रेनेज करने की कोशिश करें, सरफेस ड्रेनेज करें, सब सरफेस ड्रेनेज का पहले से प्रोविज़न रखें, और उसके बाद जो है हम यूरिया डाल सकते हैं या हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं प्लांट्स के ऊपर 2% यूरिया का, सो दैट नाइट्रोजन सप्लाई इज मेंटेन। अब ये तो हमने देखा कि क्यों ऐसा डिफिशियंसी हो जा रही है, ये तो बता दिया मैंने आपको, ये रीजंस आपको बताए, या तो इमोबिलाइज्ड हो गई है या स्लो रिलीज हो रही है। एंड एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इज देयर एंड टॉक्सिसिटी, इट कॉज द टॉक्सिसिटी, बिल्कुल टॉक्सिसिटी हो जाती है FYM डालने से, कंपोस्ट डालने से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है। एंड न्यू सीडलिंग्स आर वेरी सेंसिटिव टू दिस हाई नाइट्रोजन। तो ये हाई नाइट्रोजन से क्यों हो सकता है ऐसा, ये हो सकता है ओवर अप्लीकेशन या हाई डोज ऑफ FYM, वेरी हाई डोज, हाई एप्लीकेशन, high dose, for example recommended rate is 10 to 15 ton and we are applying 20 ton, 25 ton, 30 ton, इतना ज़्यादा हमने खेत में गोबर डाल दिया, तो उससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन जो रिलीज होगी और जो सीड्स निकल रहे हैं, सीडलिंग जो बड़ी सेंसिटिव होती है, मान लीजिए सीड है और ये रूट्स हैं इसकी, और ये सीडलिंग निकल रही है, इसी समय इतना ज़्यादा नाइट्रोजन इसको मिल जाएगी, दैट डैमेज दिस रूट्स एंड सीडलिंग। सो हाई एप्लीकेशन is not suggested, कभी भी हाई एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली दिस इज इन केस ऑफ पोल्ट्री मैन्योर, पोल्ट्री के केस में उसमें हाई नाइट्रोजन होता है, पोल्ट्री हो या शीप हो या गोट मैन्योर हो, पर्टिकुलरली इन दिस केस हाई एप्लीकेशन रिजल्ट्स द बर्निंग ऑफ द सीडलिंग ड्यू टू हाई नाइट्रोजन कंटेंट। तो इस कारण से हाई नाइट्रोजन निकल आती है इतनी ज़्यादा कि वो सीडलिंग तो छोटी और नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सेकेंड रीजन मे बी दैट uneven distribution, not uniform distribution, uneven distribution of this FYM, and in some places FYM application is less and in some case it is high। तो मान लीजिए हम एप्लीकेशन कर रहे हैं फील्ड में, तो कहीं तो बहुत ज़्यादा FYM हो गया, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा हो गया। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है, देयर इज नो यूनिफॉर्म मिक्सिंग इनटू द सॉइल व्हेन एवर इन स्पॉट्स वेयर दिस हाई एप्लीकेशन, यहाँ मान लीजिए बहुत ज़्यादा गोबर पड़ गया है या पोल्ट्री मैन्योर पड़ गया है, तो यहाँ पे जो है सीडलिंग इंजरी हो जाएगी। तो ये इसलिए हमको क्या करना है, पूरे फील्ड में इसको यूनिफॉर्म अप्लाई करना है, सो दैट देयर इज नो नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी। तो ये टॉक्सिसिटी हो सकती है दो कारणों से, बिकॉज ऑफ हाई डोज, बहुत ज़्यादा आपने डाल दिया हो उस कारण से, या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर इसमें हाई ज़्यादा डोज हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज़ द रेमेडी। अब हमने बहुत ज़्यादा डाल दिया और टॉक्सिसिटी हो रही है, येलोइंग हो रही है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इरिगेट करके थोड़ा सा उसे लीच कराना पड़ेगा ज़मीन सॉइल के नीचे, ताकि जो नाइट्रोजन ज़्यादा बन गई है वो लीच कर जाए नीचे, और जब वाटर मिलेगा तो वो प्लांट भी वाटर को एब्जॉर्व करेंगे, तो उनकी बॉडी के अंदर भी डाइल्यूट होगी, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को डाइल्यूशन हो जाएगा प्लांट बॉडी के अंदर भी, और नाइट्रेट लीच कर जाएगा। तो ये इसकी रेमेडी है। और अगर इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे केस में, अब चूंकि पहले से हम डाल चुके हैं, अनइवन हो चुका है, तो ऐसे केस में जहां बर्निंग हो रही है वहां भी आप पानी डालिए, इरिगेट कर दीजिए, ताकि वहां जो है नाइट्रोजन मूव कर जाए उस प्लेस से। सो दिस आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द येलोइंग ऑफ द प्लांट्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ FYM एंड कंपोस्ट। So be careful in the application. This burning may be due to either deficiency or excess। ऐसा मत सोचिए कि केवल डेफिशिएंसी से ही नाइट्रोजन की येलोइंग होती है, टॉक्सिसिटी से ही पौधे जलने लगते हैं, नेक्रोसिस होने लगती है, प्लांट की डेथ हो जाती है। और इससे बचने के लिए हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, रिकमेंडेड रेट में डालना है और इवन एप्लीकेशन करना है। और डेफिशिएंसी से बचने के लिए क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज यूज्ड वेल डिकम्पोज्ड FYM कंपोस्ट व्हाटएवर मैन्योर इज प्रेजेंट, एंड डोंट यूज दिस मैन्योर इन विंटर सीजन, बिकॉज इन विंटर सीजन देयर इज low temperature and mineralization process is very slow।
So this is about the yellowing of the plant due to application of FYM and compost. Thank you very much.